हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं एक नई कहानी। ज़िंदगीपुर जो सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने कहानियों की, उसमें आज एक नई कहानी जुड़ने जा रही है जिसका नाम है पत्थर की कीमत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ज़िंदगीपुर में आज एक नई सुबह थी, एक नया सवेरा था। अपने बिलीव कुमार जी सोफे पर बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। इतने में उनका बेटा जीवन सामने से आता है बड़े ही मायूस चेहरे के साथ, और बिलीव कुमार जी अपने बेटे को देख रहे थे। तो उन्होंने जीवन को आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। जीवन उनके पास पहुंचा। बिलीव कुमार जी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ है, क्या बात हुई। तो जीवन कहता है कि पापा तुम्हें मेरी वैल्यू क्या है, कि इस ज़िंदगी की वैल्यू क्या है। तो बिलीव कुमार जी कुछ देर शांत बैठे और उठकर अपने कमरे में गए और वहाँ से एक पत्थर लेके आए और उन्होंने जीवन को वो पत्थर दिया और कहा कि जाओ इसे मार्केट में बेच के आओ। अगर तुमसे कोई इसका प्राइस पूछे तो मुंह से कुछ मत कहना, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठा देना। तो जीवन थोड़ा हैरान था कि पत्थर बेचने मार्केट जाना है, एक नया एक्सपीरियंस था उसके लिए। लेकिन उसने अपने पिता की बात मानी और वो मार्केट चला गया। मार्केट में वो पहुंचा पत्थर बेचने के लिए। उसके पास एक बूढ़ी औरत आई। उस बूढ़ी औरत ने पूछा कि इस पत्थर की कीमत क्या है। तो जीवन ने अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठाई। तो बूढ़ी औरत कहती है कि 200 रुपये, कि मैं तुमसे 200 रुपये में ये पत्थर लेने के लिए तैयार हूँ। तो जीवन है ना हैरान हो गया कि इस मामूली से पत्थर की कीमत 200 रुपया। और वो भागता हुआ अपने घर आया और उसने अपने फादर को सारी बात बताई। तो बिलीव कुमार जी के चेहरे पर स्माइल थी। तो उन्होंने कहा कि अब तुम म्यूज़ियम में जाओ और इस पत्थर को बेच के आओ। अगर तुमसे इसकी कोई कीमत पूछे तो सिर्फ अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठा देना। जीवन ने अपने पिताजी की बात मानी और वो म्यूज़ियम में गया। तो म्यूज़ियम में उसके पास एक आदमी आया। उस आदमी ने जीवन के हाथ में वो पत्थर देखा। उसने बोला कि इस पत्थर की कीमत क्या है, कि ये पत्थर मैं तुमसे लेना चाहता हूँ। तो जीवन को अपने पिताजी की बात याद आई तो उसने अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठाई। तो वो आदमी उसको कहता कि 20,000 रुपया, कि चलो ठीक है 20,000 रुपये में मैं तुमसे पत्थर लेना चाहता हूँ। तो जीवन हैरान परेशान होकर फिर अपनी घर की तरफ भागा। तो वहाँ पर बिलीव कुमार जी फिर मध्यम मध्यम मुस्करा रहे थे। बिलीव कुमार जी ने कहा कि जीवन अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेज रहा हूँ। अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर। अगर तुमसे इसका कोई प्राइस पूछे, इसकी कीमत पूछे, तो तुम्हें सिर्फ अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठानी है। तो जीवन कीमती पत्थरों की दुकान पर जाता है। वहाँ काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। तो उस बूढ़े आदमी ने जैसे ही जीवन को देखा, उसके हाथ में वो पत्थर देखा, वो काउंटर छोड़ के जीवन की तरफ भागा। उसने जीवन के हाथों से वो पत्थर ले लिया और बोला कि ओह माय गॉड, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। इस पत्थर को ढूंढने में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, कि क्या कीमत है इस पत्थर की। तो जीवन ने अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठाई और बूढ़ा आदमी उसको कहता है कि 2 लाख रुपया, कि ठीक है मैं तुम्हें इस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, ये पत्थर मुझे चाहिए। जीवन फिर हैरान परेशान होकर अपने घर की तरफ भागा और बिलीव कुमार जी के पास पहुंचा। तो उसने अपने फादर को सारी स्टोरी बताई। तो बिलीव कुमार जी के चेहरे पर एक स्माइल थी। तो उन्होंने बताया कि ये एक कीमती पत्थर है, पर क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारे लाइफ की वैल्यू क्या है। तुम्हें ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे, जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेंगे। लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारे लोग और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होंगी जिनको तुम्हारी कीमत का पता होगा। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कीमत क्या सिर्फ 200 रुपये की है या तुम्हारी ज़िंदगी में कीमत 2 लाख रुपए की है। बेटा ज़िंदगी में कभी घबराना मत। बहुत दिन ऐसे आएंगे जब तुम गिर जाओगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, और बहुत दिन ऐसे आएंगे कि जब तुम सर उठा के जियोगे, लेकिन उस दिन भी अपने घमंड को अपने पैरों के नीचे रखना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ की वैल्यू को समझेंगे। आप लोग भी चीज़ों के पीछे, लोगों के पीछे भागकर अपनी ज़िंदगी की वैल्यू को ख़राब नहीं करेंगे। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में अपनी वैल्यू को उस 2 लाख के कीमती पत्थर जितना बनाएंगे, ताकि जो डिज़र्विंग लोग हैं वो आप तक अपने आप आएँ, लोग आपकी कीमत पहचानें। अगर कोई बुरी सिचुएशन है तो वो सिचुएशन ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है। आप अपनी कीमत को मत भूलना, आप अपनी वैल्यू को मत भूलना, क्योंकि आपकी कीमत बहुत कीमती है, उस पत्थर की तरह। तो चलिए
आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, शाइन करते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे से स्माइल बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। चलिए, टेक केयर।